करते हैं। ओके, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है। कैन यू सी द स्क्रीन? सूरज जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? आप एक बार अनम्यूट करके बताइए, स्क्रीन देख सकते हैं आप? यस सर, दिखाई दे रही है सर। ओके सर, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्ट। सो दिस प्रेजेंटेशन विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स तक आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा और अपना फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल यहीं रखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी स्लाइड मिस की तो पूरी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में इसको खत्म करेंगे, 30-35 मिनट्स में। सो कैन यू अफोर्ड टू बी ओवरवेट और ओबीज? ओके, क्या हम वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं ओवरवेट या ओबीज होना या फैट ज्यादा होना हमारी बॉडी में? क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं? डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस जो है वो ये कुछ हम देख रहे हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज है, जॉइंट पेन है जब वेट बढ़ जाता है हमारा, स्लीप एपनिया है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट डिजीजेस हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, फैटी लीवर और डिप्रेशन। ये सारे जो है टेंजिबल जो हमारे फैक्टर्स हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में इस वक्त 60 to 65% डेथ्स डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस और कैंसर इनकी वजह से हो रही है, जिसमें कि सॉरी मेजर रीजन है ओबेसिटी। अभी ऑलरेडी हमारा 24-25% जो है पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो ऑलरेडी ओबीज है। और ये डब्ल्यूएचओ के कैलकुलेटेड रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड है कि सन 2035 तक, यानी और 10-12 साल में ये रेशो 50% होने वाला है। यानी 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की, जिसमें इंडिया भी आता है, हमारी पॉपुल हम तो 50% लोग ओबीज होंगे। ठीक है, तो अभी तो अगर अभी 65% लोग की डेथ हो रही है डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर से, तो सोचिए जब 50% लोग ओबीज होंगे तो उस वक्त ये रेशो कहाँ जाएगा। ओके, तो ये इम्पैक्ट है कुछ ओबेसिटी के और बीइंग ओवरवेट के। और इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में आता है जैसे कि आपको बुली किया जाता है, राइट? मोटी चाची आ गई, मोटी बुआ आ गई, है ना? आप कॉन्फिडेंस आपका लो होता है जब आपका हम अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स तक नहीं डाल रहे होते हैं, बिकॉज वी हैव लो कॉन्फिडेंस। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है। और स्पेशली फीमेल्स, जो हमारे वार्डरोब में कपड़े हैं वो कपड़े हमें नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कपड़े नहीं है, वो सबसे बड़ा होता है स्पेशली फीमेल्स में। ठीक है, और करियर ग्रोथ, आप खुद सोच के देखिए, एक सेम ऑफिस में अगर सेम करियर में अगर कोई दो लोग हैं जिसमें एक आदमी ओवरवेट है और एक आदमी फिट है, तो और उनका स्किल सेट और नॉलेज सेम है, स्किल सेट और नॉलेज सेम है, तो किस आदमी के चांसेस ज्यादा हैं आगे बढ़ने के लाइफ? आप लोग आप मेरे को लिख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ओवरवेट आदमी के चांसेस ज्यादा हैं आगे बढ़ने के ग्रोथ के, तो OW लिखिए। अगर आपको लगता है कि फिट के चांसेस ज्यादा है तो चैट बॉक्स में F लिखिए। ओके, अगर आप लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग हमारे साथ ही हैं, कहीं इधर उधर फोकस आपका अलग नहीं हो गया है। तो अगर ओवरवेट लगता है ओवरवेट, अगर फिट लगता है तो फिट लिखिए। ओके, सो अभी वी हैव नाउ 7 पार्टिसिपेंट्स। तो आई होप कि सबके ऑडियो ऑन है, सबको मेरी आवाज आ पा रही है, अपना ऑडियो कनेक्टेड है आपका। वीडियो अगर आप ऑन कर सकते हैं, सब लोग वीडियो ऑन रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं ओबेसिटी के, ओवरवेट के। ठीक है, तो क्या ओबेसिटी सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा किलो की बात है? हमारा वेट थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, क्या सिर्फ ओबेसिटी उतना ही है? ठीक है, तो ओबेसिटी आपके लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं? ओके, पेइंग द प्राइस फॉर दोज एक्स्ट्रा केजीज, हाउ मच इज द प्राइस? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी है वो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हमने बात किया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ठीक है, कैंसर, जितने भी पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ओके, सो ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है। जो लाइफस्टाइल मतलब जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारी लाइफ में आई है, हमारे जेनेटिक्स की वजह से नहीं आई। ठीक है ना, जो हमने जिस तरह की जिंदगी को हमने अपनाया है, जिस तरह की हमारी हैबिट्स है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में आई। तो कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी। तो एज्यूम करिए कि हमें कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो गई, मान लीजिए डायबिटीज हो गया, और अभी हमें अगले 30 साल और जिंदा रहना है। तो ऑफ कोर्स बिना ट्रीटमेंट के, बिना दवाइयों के तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, अगर दवाई नहीं लेंगे तो। ठीक है, अगर बीपी हो गया है तो दवाई जिंदगी भर चलेगी अब।
ठीक है, तो एज्यूमिंग कि हमारे कोई भी एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई और हमें 30 साल आगे जिंदा रहना है, तो क्या है कॉस्ट? अगर हम देखेंगे एवरेज हमने काउंट किया, हालांकि लोअर साइड पे हमने काउंट लिया है कि मिनिमम अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो उसका महीने का खर्चा लगभग 2000 के आसपास होता है, साल का 20,000 से 24,000 के बीच में हो जाता है। इसमें आपका मंथली मेडिसिन हो गया, डॉक्टर की फीस हो गई और रूटीन चेकअप हो गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? अगर आपको लगता है मैं सही हूं तो वाई लिख सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं इससे कम है तो आप नो जो है एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो एक लाइफस्टाइल डिजीज की बात की है। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी देखें तो आपका 30 इयर्स में अगर देखें, डायबिटीज, ओनली डायबिटीज की बात करें और हम इसमें इन्फ्लेशन को भी काउंट ना करें, महंगाई बढ़ती है उसको भी काउंट ना करें, सिर्फ 20,000 पर ईयर के हिसाब से भी काउंट करें, तो अकेले डायबिटीज इज गोइंग टू कॉस्ट यू 6 लाख रुपीज इन 30 इयर्स। ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो तो साथ में आएंगी आएंगी, लेकिन सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज एटलीस्ट आपको 6 लाख रुपया बिना महंगाई को काउंट करते हुए, सेम 20,000 को ही लेते हुए। ठीक है, एक्चुअल देखे जाएंगे तो ये 12-13 लाख है अगर महंगाई को आप काउंट कर लेंगे, जो बढ़ती जा रही इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक एक लाइफस्टाइल डिजीज हमने फिर भी लोअर साइड पे 6 लाख पकड़ा। अब देखिए कि आपको कितने लाइफस्टाइल, कभी ऐसा होता है कि एक ही किसी को हमने ऐसा देखा, अगर जो ओबेसिटी होती है तो सिर्फ डायबिटीज नहीं होती, थायराइड भी हो जाता है, या कई बार हार्ट रिलेटेड डिजीज भी होती है, फैटी लिवर भी होता है। ठीक है, तो अब कितने नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज हैं उसको आप 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 इयर्स के लाइफ स्पैन में। ठीक है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी। दो जो उसके जो इंटेंजिबल फैक्टर उसके अलावा ये कॉस्ट है जो आप पे करने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम द पेन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ओबेसिटी। ओके, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी। तो क्या आपको ये नहीं लगता, क्योंकि पैसा भी आपका बहुत खर्च होने वाला है बीइंग ओबीस, तो फिट इज द न्यू रिच? करेक्ट मी, ये डू यू एग्री? अगर आप फिट हैं तो एक तो आपका पैसा कम खर्चा होगा फ्यूचर में आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस पे, प्लस आप अगर फिट हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा भी पाएंगे अपनी लाइफ। सो फिटनेस का सीधा कनेक्शन आपके मनी से है। ठीक है, करेक्ट में, अगर आपको अगर आप एग्री करते हैं तो वाई लिखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो आप नो लिख सकते हैं। सो वी हैव नाउ 11 पार्टिसिपेंट्स, सो आई होप कि सब लोग को मेरी आवाज आ रही है, सबका ऑडियो कनेक्टेड है। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, सो फिट इज द न्यू रिच। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ? आर यू रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया था कि वो आएंगे इसमें। सो अप्रोक्सीमेटली 30 पीपल कंफर्म, बट एटलीस्ट अभी 10-11 लोग तो यहाँ पहुंचे, मीन्स यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने आधे घंटे का समय निकाला फॉर योर ओन फिटनेस। ओके, नाउ ये होगा कैसे? देखिए, पहले किसी भी चीज का सॉल्यूशन समझने से पहले उसका रूट कॉज को समझना पड़ेगा, कारण को समझना पड़ेगा, तभी हम शायद, डॉक्टर क्या करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं ना, रीजन क्या है, उसके बाद ही तो दवाई देते हैं। तो रीजन को समझना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो यही सुना है भैया, अगर वजन कम करना है तो जो खर्चा कर रहे हो आप, बॉडी आपका खर्चा कर रही है, थोड़ा सा जिम में चले जाओ, वर्कआउट करना शुरू कर दो, जॉगिंग शुरू कर दो, वॉक शुरू कर दो, थोड़ा कैलोरी का खर्चा बढ़ा लो, और जो खा रहे हो उसमें थोड़ा कम कर लो। ठीक है, हमने तो ये सुना है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? हमने तो यही सुना है कि भैया अगर जितना खर्चा कर रहे हो और जितना खा रहे हो तो उतने बराबर है तो वेट मेंटेन होगा। अगर खर्चा ज्यादा कर रहे हो, कैलोरी आउट ज्यादा है, उसका पलड़ा भारी है, तो आपका वेट, कैलोरी डेफिशिट हो गया तो वेट लॉस होगा। और अगर ज्यादा खा रहे हो और खर्चा कम है तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन क्या ये हर एक आदमी के केस में काम करता है? अगर करता तो आप मुझे बताइए। आपके ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो पार्टीज में कहीं मिलते हैं, जो पेट भर के खाते हैं, पूरा उनके प्लेट भरी रहती है, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी भी लग जाता है। तो वहां ये कैलोरी इक्वेशन कहां चली जाती है? ऑफ कोर्स ये इक्वेशन काम करती है, लेकिन तब काम करती है जब आपके शरीर के अंदर सारे रूट कॉजेज कंट्रोल में है। ओके, आपके हार्मोन्स कंट्रोल में है, आपका इम्यूनिटी लेवल कंट्रोल में है, आपका फैटी लीवर नहीं है, बहुत सारे रीजन, जब मेडिकल फैक्टर्स, जो बॉडी के में जो केमिकल लोचा अगर सही है, उसके बाद ये इक्वेशन काम करती है। सबके लिए नहीं करेगी। ठीक है, क्या है वो रूट कॉजेस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिम्टोमेटिक वर्सेस रूट कॉज अप्रोच। देखिए, मान लीजिए कोई पेड़ है, उसके पत्ते गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होगा?
कारण उसके वो पत्ते झड़ने में, वो तो सिम्टम, पत्ते झड़ना सिम्टम है, उसका कारण कहीं ना कहीं जड़ में होगा, कोई कीड़ा लगा होगा, कुछ कमी होगी, है ना, पानी नहीं मिल रहा होगा, जो भी एक रीजन होगा। रूट कॉज क्या है, हम रूट कॉज की बात करेंगे, क्योंकि जब तक रूट कॉज नहीं समझेंगे, सिम्टम्स पे काम करके, सिर्फ कैलोरी डेफिशिएंट पे काम करके रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सिम्टम्स क्या है। ओवरवेट होना एक सिम्टम है, ठीक है, डायबिटीज एक सिम्टम है, हाई ब्लड प्रेशर एक सिम्टम है, हार्ट डिजीज एक सिम्टम है, जॉइंट पेन एक सिम्टम है। रूट कॉज क्या हो सकते हैं? हो सकता है फैटी लीवर हो सकता है हार्मोनल इंबैलेंस हो, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, इंसुलिन हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम समझेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है अभी, ठीक है, थायराइड हो सकता है, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है। तो इन्हीं रूट कॉज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि मोटा मोटी किस तरह के बॉडी फैट स्ट्रक्चर होता है, लोगों का ओबेसिटी किस किस तरह की होती है। 4 तरह की होती है मेनली। एक होता है जिसमें कि आपके हिप्स, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा हिप्स और थाइस पे ज्यादा जो है फैट होता है। एक होता है सैगिंग बेली, जो नंबर 2 देख रहे हैं, सैगिंग बेली, यानी पेट नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। एक नंबर 3 पॉट बेली, सिर्फ पेट आगे, बॉडी में ज्यादा फैट नहीं होता, जिससे फैट जो हमारे एब्डोमिनल एरिया में फैट आगे की तरफ फैट निकला होता है। एक होता है 4th नंबर ओवरऑल बॉडी फैट, पूरी बॉडी पे फैट होता है। मेनली यही 4 तरह के बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अभी इसमें पॉट बेली में और सैगिंग बेली में फर्क ये है, अगर किसी को सैगिंग बेली है और उसने बेल्ट पहनी है, तो वो बेल्ट दिखाई नहीं देगी आगे से, ये बेनिफिट, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब ये रूट कॉजेस क्या है इनके पीछे, ये अलग अलग समझते हैं। जो ओवरऑल बॉडी फैट है, उसके पीछे मेनली ये देखा गया है कि उसके पीछे मेनली रीजन होता है, क्या कहते हैं, थायराइड। ओवरऑल बॉडी पीछे के मेनली, मल्टीपल रीजन भी हो सकता है, बट मेन रीजन होता है थायराइड, और ये मेल फीमेल दोनों में बराबर होता है। ओके, थाइस पे अगर है तो हाई एस्ट्रोजन लेवल्स, पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से होता है। इसके पीछे भी वन ऑफ द मेन रीजंस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सैगिंग बेली, जो हमारा नीचे की तरफ लटका पेट, वो एड्रिनल ग्लैंड की फटीग की वजह से होता है। हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, इसमें भी बात करेंगे। एक हमारा पॉट बेली, आगे एकदम फैटी लीवर की तरफ वजह से होता है मेनली। ये मेन रूट कॉजेज है। जब तक हम रूट कॉजेज पे काम नहीं करेंगे, हमें चैलेंज आएगा वेट लॉस में। ठीक है, आते हैं कि फैटी लिवर का मतलब क्या है। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड विसरल फैट। विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ इकट्ठा होता है, ये क्यों होता है? ये भी मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक हेल्दी लीवर कैसा दिखता है, और उसके बाद में हमारा एक अनहेल्दी लीवर कैसा दिखता है, विसरल फैट जिसपे आ गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कैसे शुरुआत होती है लीवर स्टेज की। नॉर्मल हेल्दी लीवर है, कैसा दिखता है, फैटी लीवर, फिर फाइब्रोसिस, साइरोसिस। और अगर एक बार साइरोसिस हो गया, फिर वहां से कोई आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फैटी लीवर से फिर भी आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर साइरोसिस हो गया, उसको डॉक्टर बोलेगा लीवर ट्रांसप्लांट होगा। 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। ओके, और अगर मैचिंग डोनर मिल भी गया ट्रांसप्लांटेशन में, सर्वाइवल के चांस ओनली 40% है। ठीक है, 80 लाख से 1 करोड़ का खर्चा है। सो लीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी टू बी सेव्ड, विसरल फैट। ठीक है, और इसके पीछे मेन रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन के चारों तरफ फैट होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं, और वही फैटी लीवर होता है। जब हमारे लीवर पे फैट डिपॉजिट होता है, तो वो अपने पास, अकेले के पास नहीं रखता, वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को पास कर देता है। ठीक है, बात है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस मीटिंग में जो नेक्स्ट 2-3 स्लाइड होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये समझ लिया, तो आपको लाइफस्टाइल के लिए आपको नॉलेज आ जाएगी कि मेरा वेट क्यों गेन होता है और क्यों लॉस नहीं होता। देखिए, इंडियन डाइट में क्या है, हम ज्यादातर क्या खाते हैं, हमारी डाइट में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्ब्स, जो कि रोटी, चावल, है ना, हर चीज कार्ब्स हर चीज में है। चाहे फ्रूट खा रहे हो, कोई कहते हैं मैं तो चीनी कम खाता हूं, ऐसा नहीं है। जो भी आप खा रहे हो, चाहे रोटी, चावल, फ्रूट से जो भी आप खा रहे हो, उसमें जो भी कार्ब्स है, अल्टीमेटली हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। सो इट डजेंट मैटर कि आप चीनी ज्यादा खा रहे हो या नहीं, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और हमारे डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्पेशली इंडियंस। सो जब सिंपल कार्ब्स होता है, तो कार्ब्स का वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अभी वो जब हमारे ब्लड में गया, हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, हमारा ग्लूकोज लेवल ऊपर गया। अभी क्या है,
अभी हमारा अब जैसे ही ग्लूकोज लेवल ऊपर गया तो हमारे पेनक्रियाज क्या करता है, वो इंसुलिन सिक्रिएट करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है इन इस ग्लूकोज को, इस एनर्जी को लेके हमारे सेल्स तक लेके जाना ब्लड के थ्रू। सो इंसुलिन इज द एनर्जी कैरियर। ठीक है, वो इंसुलिन जो है, क्योंकि हमने ज्यादा कार्ब खाया, इंसुलिन स्पाइक हुआ, काफी इंसुलिन बना, वो बहुत सारी एनर्जी लेके पहुंचा हमारे सेल्स के पास। सेल्स ने एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, जब सालों साल ये प्रक्रिया चलती है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंट। बोलती है हमारी लिमिट है यार, कितनी एनर्जी लोगे तुम, बार बार लाई जा रहे हो, कितनी एनर्जी ले हम। तो इंसुलिन क्या है, वो घंटी बजाता रहता है, डोरबेल, लेकिन वो हमारी जो सेल्स है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई हैं, वो दरवाजा खोलना बंद कर देती है। तो वो उनको, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती नहीं है, क्योंकि वो खोल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। किसकी वजह से हुआ? चाहे आप कम खाना खा रहे हो, कम कैलोरी खा रहे हो, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो, इसलिए हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी अनयूज्ड एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा, अभी ये एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगी, तो बॉडी उसको जाके लीवर पे डिपॉजिट करती है, और लीवर पूरी बॉडी में डिपॉजिट कर देता है, और फैट डिपॉजिट होता है और वेट बढ़ता है। कम खा के भी वेट बढ़ेगा। ठीक है, या अगर कम कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी कम भी खा रहे हो, वेट लॉस के प्रोसेस में हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो अगर, तो वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं हो रही है, अनयूज्ड एनर्जी है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। वो बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाती है, कम खा के भी वेट कम नहीं होगा आपका। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? अभी पेनक्रियास को लगता है कि अरे मेरे सेल्स को एनर्जी नहीं मिली, लगता है मुझे और इंसुलिन बनाने की जरूरत है, तो वो और इंसुलिन क्रिएट करता है। धीरे धीरे वो ज्यादा ओवर इंसुलिन क्रिएट करने के चक्कर में धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी पेनक्रियास की कम होने लगती है, विच लीड्स टू प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज, क्योंकि वो बाद में इंसुलिन सिक्रेट करना ही बंद कर देता है। वो मतलब वो इतना थक जाता है, इतना इतना ओवर यूज होके, कि उसकी वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो इस इट लीड्स टू फैटी लीवर, क्योंकि फैट लीवर फैट पे जमा करता है, एंड फर्दर इट लीड्स टू डायबिटीज। ठीक है, किस वजह से हुआ? चाहे कम खा रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ। इसकी वजह से सेल्स को एनर्जी नहीं मिली। अच्छा, जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिली, तो अभी आपको क्या लगेगा? आपको वीकनेस फील होगी, क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। अच्छा, जब भूख लगेगी तो नॉर्मली आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ जाके खाओगे, और ऐसा खाओगे जिससे जल्दी एनर्जी मिले। तो हम जाके क्या खाते हैं? वापस हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वापस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। उससे क्या होता है, फिर दोबारा वही प्रोसेस, वही विशेष सर्कल स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आप देख पा रहे हैं, कांस्टेंट हाई ग्लूकोज रहता है ब्लड में, ज्यादा कार्ब्स खाने की वजह से पेनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाता है। सेल्स जो ग्लूकोज को लेके जाने के लिए बनना चाहिए था, सेल्स तक वो लेके जाता है, लेकिन हाई इंसुलिन लेवल की वजह से सेल्स जो है हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, और हमें ज्यादा भूख लगती है। ज्यादा भूख लगने से हम और खाते हैं, और फिर हाई कार्ब्स, इसी तरह से हम सर्कल में फंसे रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है, करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है? रूट कोज तो समझ लिया हमने। ठीक है, अभी और भी रूट कोज देखेंगे आगे, कि अगर हमारी डाइट में जितना कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, उतना हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। जितना लेसर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, उतना हमें ज्यादा एनर्जी फील होगी, क्योंकि सेल्स को एनर्जी मिल रही है ना। लेस इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सेल्स आर एबल टू टेक द एनर्जी, तो मोर एनर्जी तो कम भूख लगेगी, लेसर इन्फ्लेमेशन, यानी लेस क्रेविंग। और लेस क्रेविंग का मतलब क्या हो गया? लेस कैलोरी इनटेक, आप खुद ही कम खाएंगे, मींस मोर वेट लॉस। तो ये समझना जरूरी है, इंसुलिन का क्या मतलब है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे चलता है। हम नॉर्मली देखें, दो तरह के वेट लॉस, दो तरह की डाइट प्लान लोग फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, जो राइट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आपकी डाइट में 60%, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां पे आपको भूख लगे, तो 60% कार्ब्स, 20% प्रोटीन और 20% गुड फैट्स, ये है। और ये ईटिंग 5 to 6 टाइम्स इन अ डे, ये है फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला टू गेन वेट एंड गेन मसल वेट। बट अगर आपको फैट लॉस करना है और वेट लॉस करना है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 20% कार्बोहाइड्रेट्स, 20% प्रोटीन एंड 60% गुड फैट्स। कार्ब, ये कीटो नहीं है, कीटो में कार्बोहाइड्रेट्स को 0% 5% पे लेके जाते हैं, नहीं, उसमें वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें ईटिंग ओनली 3 टाइम्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और डिनर विल बी वेरी लाइट, और सफिशिएंट फाइबर होना चाहिए डाइट में।
तो ये है फैट ग्लिच फॉर्मूला, जिसमें कि आपकी बॉडी का स्विच हमें चेंज करना है, जिसकी बॉडी को उसकी मेमोरी में ये आना चाहिए, मेरा मेन सोर्स ऑफ जो फूड एनर्जी है वो फैट है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स। सो हम जब आप इसके बाद में सेशन में जब बात करेंगे, आपका इंडिविजुअल जो डाइट चार्ट बनाने के लिए आप हमसे वन ऑन वन सेशन मिलेंगे, हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। साइंस मैंने बताया, क्योंकि इस फॉर्मूले का इंसुलिन लोड कितना आता है, जो राइट हैंड साइड वाला आप देख रहे हैं 60% कार्बोहाइड्रेट के साथ, उसका इंसुलिन, उसका एक फॉर्मूला है, उसका इंसुलिन लोड आता है 66.2%। मींस आपके सेल्स जा रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ, फैटी लीवर की तरफ और वेट गेन की तरफ। और जो फॉर्मूला सर, मैंने एक जो क्वेश्चन आपको है लेफ्ट हैंड साइड वाला बताया विद 20% कार्बोहाइड्रेट्स, इसका इंसुलिन लोड आता है 26.2%। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब लो इंसुलिन लोड होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक जो है फैट को, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करना शुरू कर देती है, क्योंकि 60% गुड फैट से ले रहे हैं हम। ठीक है, अभी वो 60% गुड फैट से ले, तो हमारी बॉडी को लगता है मेरा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फैट है, मुझे फैट से कंज्यूम करना है। तो जब आपने लाइट डिनर किया, वो 2-3 घंटे में पच गया, उसके बाद सारी रात आप सो रहे हैं, अभी सारी रात सो रहे हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं है, बॉडी को एनर्जी कहीं ना कहीं से तो लेनी है, तो बॉडी कहां से लेगी? मेमोरी में क्या है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? फैट। तो वो बॉडी आपके फैट, स्टोर्ड फैट से फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देती है। सो एक तरह से ही इंटरमिटेंट भी काम कर, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फैट्स हाई एंड इंटरमिटेंट विच वर्क्स मैजिक। इंसुलिन लोड को कम किया, फैटी लिवर से हटे हम, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुआ, बॉडी पूरी एनर्जी यूटिलाइज कर रही है, अब वो कैलोरी डेफिशिएंट वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई स्टोरेज नहीं हो रही है। तो अब आप, अच्छा इसमें अब कितना कैलोरी, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वो होना चाहिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट, हम आपका डाइट प्लान जब बनाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा होगा, लेकिन आप देखिए हम कई बार कितनी हम सोच रहे हैं, मैं तो खूब सारी वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, मैं तो दालें खाता हूँ, मेरा दालों में क्या है, मेनली कार्बोहाइड्रेट है। आप देखिए, आप देख रहे हैं व्हाइट चना, देख रहे हैं व्हाइट वाला, 100 ग्राम में से 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। स्वीट पोटैटो, कॉर्न्स, कॉर्न्स में देखिए 100 ग्राम में 41 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वेरी हाई। पोटैटो में देखिए कितना कार्बोहाइड्रेट है, वेरी हाई। इसमें एक मैजिक फॉर्मूला है कि जिस भी वेजिटेबल में भी 100 ग्राम में 9 ग्राम से ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो वेट लॉस प्रोसेस में यू शुड अवॉइड दैट। ठीक है, ये सब आपको हम वन ऑन वन सेशन में क्रिएट करेंगे आपके लिए। ये देखिए, ये आप खा सकते हैं सब। इसमें देखिए कितनी वेजिटेबल्स ऐसी है जिसमें सिर्फ 100 ग्राम में 0 से 2% नेट कार्ब्स है, किसी में 3। बैंगन में देखिए आप, मशरूम में देखिए आप कितना कम है, राइट। बेल पेपर्स में देखिए कितना कम है, ठीक है, पंपकिन में भी कम है। तो इस तरह से आपको प्लान कराना है, जिसमें कि मेनली कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए, इंसुलिन लोड को कम करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, फैटी लीवर को हटाने के लिए कम खा के, इसमें और क्वांटिटी आप कितनी पेट भर के खा सकते हैं आप, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। एनर्जी कैलोरी आप पूरा पेट भर के भी, इसलिए आपको कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं है, कितना पेट भर के खाओ आप। ठीक है, और साथ में और भी चीजें मिलेंगी, प्रोटीन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, यू विल एंजॉय द प्रोसेस। ऐसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, तो ये है गेटिंग एक्टिव। एक्सरसाइज इज द मेन। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को काम करना है आपने, तो इट कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस वेट लॉस। जब आप वेट लॉस करेंगे प्रोसेस में, तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे आएगा। कोई मेडिसिन नहीं है स्पेसिफिकली इसके लिए अभी तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए। ओके, एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। नंबर 2, जो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, इनोसिटोल है, बर्बरीन है, क्रोमियम है, ठीक है, ये अगर अपनी डाइट में, जो डाइट नेचुरल फूड सोर्सेज के थ्रू आप या सप्लीमेंटेशन के थ्रू ऐड करेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में और वेट लॉस में। रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा, हमने क्या कहा, रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। रूट कॉज कंट्रोल में है तो कैलोरी डेफिशिएंट फॉर्मूला काम करेगा। आप देखिए पीसीओएस जो है, पीसीओडी, उसके पीछे भी एक कॉमन अंडरलाइन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेन रीजन क्या है, हमारी डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जिसको कम करना है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और सिनामन, अगर हर्ब्स की बात करें, सिनामन इज वेल नोन फॉर कैलोरी कॉजेस। ठीक है, बर्बरीन, ओके, बाकी और भी चीजें हैं। आते फैटी लीवर की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हम गए फैटी लीवर की तरफ। फैटी लीवर में किस किस तरह की चीजें हैं, ये सब चीज आपसे शेयर कर लेंगे, हमने रिकॉर्डिंग भी की है इसकी, आपको रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे लिंक। ठीक है, क्या क्या फैटी लीवर में फूड्स हमें खाने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, बेस्ट सप्लीमेंट्स है, विटामिन ई है, मिल्क थिसल है, बर्बरीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल वेरी गुड फॉर फैटी लीवर, है ना, मिल्क थिसल। तो ये सब, क्योंकि हमें फैटी लीवर अगर कंट्रोल में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में है, तो वेट लॉस होगा, तो कैलोरी डेफिशिएंट काम करेगा।
ओके, रूट कॉज पे मेन काम करने की जरूरत है हमें। अब आते हैं एड्रिनल फटीग। एड्रिनल फटीग हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है। जब हमारी बॉडी में, हमने सुना है ना, स्ट्रेस की वजह से वेट गेन होता है या वेट लॉस नहीं हो रहा था अगर स्ट्रेस होता है। क्या रीजन है? स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड की फटीग हो जाती है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है। जब उसका फटीग हो जाती है, हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारे फटीग होती है, हमें एनर्जी क्रैश होता है, एंग्जाइटी होती है, पुअर स्लीप होता है, डिप्रेशन होता है, लॉन्गर हेयर लॉस होता है, हमारे लेंदी इन्फेक्शंस होते हैं, जॉइंट पेन, ब्रेन फॉग, वेट गेन, ठीक है ना, क्रेविंग फॉर फूड, क्रेविंग फॉर कार्ब्स। आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे भूख क्यों लग रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेस की वजह से एड्रिनल ग्लैंड का फटीग। तो अब इसके लिए भी कुछ हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन में चेंजेस कर सकते हैं हम, जिससे हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। और हम इसकी वजह से किस तरह का वेट वेट होता है, सैगिंग बेली जो हमने कहा, तो नीचे से लटका हुआ पेट, फैटी लिवर की वजह से आगे की तरफ निकला हुआ पेट, ओवरऑल बॉडी फैट, थायराइड। ओके, सो वी हैव लास्ट 10 minutes लेफ्ट नाउ, सो आई विल ट्राई टू डू इट इन नेक्स्ट 5-6 minutes। ठीक है, तो ये हमें एड्रिनल ग्लैंड को, इसके लिए क्या है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन में चेंजेस हमें करने हैं, कुछ चीजों को इंक्लूड करना है, कुछ चीजों को निकालना है, वो हम वन ऑन वन सेशन में बात करेंगे। ठीक है, सो मोटा मोटी हमने आज इस टॉपिक के बारे में बात की। अब मुझे बताइए कि क्या सिर्फ जिमिंग, रनिंग या क्रैश डाइटिंग कैन करेक्ट दीज रूट कॉज प्रॉब्लम्स? रूट कॉज प्रॉब्लम्स में हमने क्या बात की, जो एक हमने बात की थी पहले सिम्टम्स, उसके बाद उसके रूट कॉजेस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन रूट कॉज है, थायराइड हो सकता है, पीसीओडी पीसीओएस जिसके पीछे अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंटली, फैटी लीवर जिसके पीछे अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो किसकी वजह से होता है, हमारी डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से। तो हमें इसको सॉल्व करना है, इन रूट कॉजेस को कंट्रोल में रखना है, उसके बाद जो हमारा डाइट है वो वर्कआउट करेगा हमारे वेट लॉस प्रोसेस में, और आगे हमें इन सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी दूर रखेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, तो वी आर नॉट ओनली गिविंग यू प्रोडक्ट, वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो हमारा जो यूनिक फैट ग्लिच फॉर्मूला है, जिसमें हम बॉडी का स्विच चेंज करेंगे, आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी को गुड फैट पे लाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, तो और आपको कोई कैलोरी काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और पेट पेट भर के खाएंगे आप, क्योंकि हम आपको खिलाएंगे वो जिसमें 100 ग्राम में से 9 ग्राम से ज्यादा कैलोरी है ही नहीं, 9 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ऑनलाइन सेशन हमारे रेगुलर बेसिस पे रहेंगे आपके साथ। ठीक है, आप, और आपको हम एम्पावर कर देंगे अगले, जब भी आपके वेट लॉस प्रोसेस में, कि आपको इतने एजुकेशन, उतना नॉलेज आपको मिल जाएगा इन सेशंस के थ्रू, वन ऑन वन, या हमारे ऑनलाइन हम सेमिनार रखेंगे, कि आपको हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना आपको एग्जैक्टली पता होगा। आप रिवर्स कर पाएंगे अपने फैटी लीवर को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और प्री डायबिटिक कंडीशन को। ठीक है, इनफैक्ट आपका थायराइड एंड पीसीओडी हार्मोनल इश्यूज ऑल्सो। Okay, so you can get a dedicated personalized coach with us, because we want to give you the right solutions, and it's a holistic approach. Community engagement करेंगे हम through these kind of sessions. डेली डाइट मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप हमें एक एक मील का पिक्चर खींच के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें हम करेक्ट कर देंगे आपको कि यहाँ इसमें ये हटा दीजिए, ये ऐड कर लीजिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद ही पता चल जाएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, वीकली रिव्यू करेंगे हम आपका, कि आपका वेट लॉस का स्पेशली है, तो आपका क्या, आपका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट करा लीजिए करंट, जिसमें 1000-1200 में सारे टेस्ट हो जाते हैं। उसमें नॉर्मल जो सारे टेस्ट होते हैं, एलएफटी, केएफटी, किडनी प्रोफाइल, ये सब, सिर्फ उसमें विटामिन डी और बी को जरूर इंक्लूड कर लीजिए, तो कई बार विटामिन डी और बी की डेफिशिएंसी की वजह से भी वेट लॉस नहीं हो रहा होता है। बाकी जो नॉर्मल टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शन, ये सब वो जो होता है, वीकली रिव्यू करेंगे। उसके बाद एक बार हमने डाइट प्लान किया है, उसको 2 महीने 3 महीने के बाद जब आपका वेट लॉस हो, उसके बाद दोबारा मेडिकल चेकअप करा के देखिएगा, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी द रिजल्ट्स। ठीक है, यू विल लर्न द साइंस ऑफ सस्टेनेबल वेट लॉस थ्रू आउट द लाइफ। लाइफस्टाइल करेक्शन होगा, मेंटेनेंस डाइट होगा, और आपका लाइफस्टाइल सपोर्ट होगा। ओके, देखिए, वेट लॉस से ज्यादा रिवार्डिंग प्रोसेस नहीं है। ऐसा देखिए, एक लेडी बिफोर कैसे दिख रही है और आफ्टर कैसे दिख रही है। ठीक है, दे आर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स ओनली। ठीक है, बिफोर आफ्टर में पूरा चेंज हो जाती है पर्सनैलिटी आपकी। अपार्ट फ्रॉम आपका जो, ये तो छोड़िए लुक में, जो उनका फैटी लीवर आपका रिवर्स हो गया, आपका प्री डायबिटिक से आप नॉर्मल उसमें आ गए, सोचिए आपका पीसीओडी पीसीओएस तक रिवर्स हो जाता है लोगों का वेट लॉस के साथ। लेकिन वही रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा आपको। देखिए, द बॉडी चेंजेस, राइट नाउ, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? आज हमने कर लिया है स्टेप, अभी सबके पास मैसेज आया होगा, उस पर आप एक वन ऑन वन गेट लेट विद, यू कैन सिट विद मी फॉर वन ऑन वन कंसल्टेशन, चाहे जूम पे कर सकते हैं, नहीं तो आप गोल्ड जिम में आके वन ऑन वन पर्सनल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम आपका देखेंगे आपका रिपोर्ट के हिसाब से, अगर आपके पास अभी करंट की है 2 महीने के अंदर की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, तो वो लेके आ सकते हैं, नहीं है तो करा लीजिए, क्योंकि उसके बेस में पता चलेगा व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी।
what is the root cause of your weight gain and why you are not losing weight. उसके हिसाब से मैं तुम्हें पता चलेगा ना विटामिन बी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपका HbA1c लेवल कितना है. आई एम मेडिकली आल्सो क्वालिफाइड टू रीड योर रिपोर्ट एंड गिव यू बाय द वे आई एम इंटरनेशनली accredited डिप्लोमा होल्डर आल्सो. ओके, तो ये आपको काउंसलिंग बुक करनी है. दैट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. उसमें आपका कस्टमाइज आपके रिपोर्ट के हिसाब से वी विल काउंसल यू एंड गिव यू द सॉल्यूशन फॉर इट. ठीक है, तो विद दिस या किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी अब लास्ट 5 मिनट्स, किसी कोई सवाल है, क्वेश्चन अभी पूछना चाहें अभी पूछ सकते हैं. सर मेरा तो आप अपने आवाज सुन पा रहे हैं? यू कैन आस्क एनीवन हु कैन आस्क एनी क्वेश्चन. सर मैं सूरज आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सुन रहा हूँ, बताइए. जी सर, मेरा एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमें ना फैटी लीवर के उससे जो एक नॉर्मल डाइट चार्ट होता है, प्लीज वो बता दीजिए कि भाई एक नॉर्मल, भाई हमें आम दिनचर्या में ये चीजें फॉलो करनी चाहिए. आप एक काम कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अभी क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है, आप जो आप जिन्होंने आपको जैसे आपको मैसेज आया होगा जिस नंबर से, उस नंबर पे आप अपनी क्वेरी रेज कीजिए, वहीं से आपको साथ हम एक वन-ऑन-वन सेशन बुक करेंगे, आपको कस्टमाइज आपके हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. सर थोड़ा सा एक बार आप अभी वीडियो में कर देते तो थोड़ा सर एक्चुअली 40 अभी हमारे पास लास्ट 3-4 मिनट हैं और ये मीटिंग खत्म हो जाएगी. और थोड़ा सा मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा वैसे, क्योंकि मेरे को आपका थोड़ा सा ब्लड रिपोर्ट में भी इंटरेस्ट है कि उसमें उसको देख के ही मैं कस्टमाइज आपको बता सकता हूँ कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, रूट कॉज क्या चल रहा है. नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन एक छोटा सा बेसिक मैंने यही बताया, बेसिक जो है जनरिक में बताया मैंने. हमें कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, गुड फैट्स को बढ़ाना है, प्रोटीन जितना ले रहे हैं मॉडरेट रखना है. सर गुड फैट्स जानना चाहता हूँ, गुड फैट्स कौन से हैं? सर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, उसी की बात की है हमने. बाकी क्या खाना है, कैसे खाना है, वो एग्जैक्ट आपका डाइट चार्ट हम वन-ऑन-वन मीटिंग में मिलके बना सकते हैं. ओके सर. बाकी वी हैव मिस्टर गौरव विद अस, जो कि हमारे साथ अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स में 2 मिनट हमारे पास बाकी हैं. आपको वर्कआउट से रिलेटेड कुछ अगर आपके कोई क्वेरीज हैं जो कि आप उनसे, वो ही इज गोइंग टू टेक चार्ज फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स. उसके बाद हम एंड करेंगे मीटिंग. वी हैव लास्ट 2 मिनट्स. Hi everybody. So basically, Mr. Vipin has demonstrated us about the causes, symptoms, dietary habits, right diet, and myths of weight loss. So काफी myths होते हैं weight loss के ऊपर. सर आपकी आवाज कम आ रही, बहुत कम आ रही. Am I audible to you guys? क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों के पास? हाँ जी अब आ रही है सर, बताइए. Yeah. सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा सर, अभी मिस्टर विपिन हैज काफी उन्होंने सम अप किया है. मैं उनको 4-5 पॉइंट्स में सम अप करने की कोशिश करूंगा कि कॉजेज, सिम्टम्स, डाइटरी हैबिट्स और राइट डाइट के बारे में काफी हमारी काउंसलिंग हुई है. इसी को हम 1-on-1 सेशन पे करेंगे, जिसमें आपको जिस लिंक से मैसेज आया है व्हाट्सएप के थ्रू, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड मिस्टर विपिन इज सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. तो हम आप लोगों के साथ बैठेंगे, आपकी डाइट काउंसलिंग करेंगे और इसमें जो मिथ्स हैं वेट लॉस के, उन पे काम करेंगे. जैसे काफी जगह ये सोचा जाता है कि वेट लॉस इज ऑल अबाउट कि अब उसमें डाइट वगैरह प्रॉपर खाना नहीं है, लेकिन इसमें हमने खाना है, लेकिन क्या खाना है, राइट खाना क्या होता है, उस तरीके से हम इस पे काम करेंगे. बेसिकली जो इसके मिथ्स हैं उसको हम ब्रेक करेंगे. और जब भी आप आएंगे तो साथ में उसी बेसिस पे आपका ये हम एक नया प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जिसमें आपका पूरा फॉर्म होगा, जिसको आपने फिलअप करना है. कि हर इसको रिवर्स करने के लिए एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसी के बेसिस पे आपका वर्कआउट कार्ड बनेगा और इसको हम 45 दिन के बाद रिव्यू करेंगे. ठीक है सर. इसमें हम सारी चीजों पे बात करेंगे. आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हमारी आगे क्लासेस होंगे जिसपे सर अपने एक्सपर्ट व्यूज रखेंगे. साथ में आपका बेटर स्लीप क्वालिटी हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस को कैसे ट्रीट करते हैं. तो आई कांग्रेचुलेट यू ऑल कि आप सबने आज इस सेशंस को ज्वाइन किया है. हमारे पास इंक्वायरीज तो काफी आई थी, 50-60 लोगों की इंक्वायरी आई थी, उसमें से 12 लोग ज्वाइन कर पाए हैं. एंड हमें काफी मतलब नॉलेज यहाँ पे प्राप्त हो रही है. मिस्टर विपिन से हम काफी सीखने को हमें मिला है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स इसमें कनेक्ट करें. आगे भी हम इससे सेमिनार करते रहेंगे और हमारे विद इन हमारे गोल्ड जिम प्रेमिसेस में भी सारी चीजें होती रहेंगी. जो भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको व्हाट्सएप पे आप प्लीज हमें कंफर्म कीजिए, सो दैट हम आपके साथ एक इंडिविजुअल टाइमिंग बुक कर सकें. इसी के अकॉर्डिंग हम आपका वर्कआउट कार्ड बनाएंगे और उसको फिर 45 दिन के बाद रिव्यू किया जाएगा. और इसमें आप पाएंगे कि राइट वर्कआउट से जो भी इन्होंने 4 अलग तरीके के सिम्टम्स बताए थे, जिसमें फैट लॉस में किस किस तरीके से, जैसे काफी फीमेल्स होती हैं, काफी इश्यूज आते हैं जहाँ पे वेस्ट हिप रेशियो काफी बढ़ा हुआ होता है, उसके कारण इन्होंने रूट कॉज बताए हैं. उसी में वर्कआउट हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम सिर्फ वर्कआउट से, एक राइट डाइट से हम उसको कैसे आपको हेल्प करेंगे उसको कि ताकि हमारा रिजल्ट अच्छे से अचीव हो पाए. ठीक है सर. सो थैंक यू ऑल. और बाकी आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर रिवर्ट करेंगे. थैंक यू.
राइट गाइस, तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा और इससे आपको फायदा होगा। इसके बाद आप 1-on-1 काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, देन विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, डाइट चार्ट आल्सो एंड द सॉल्यूशन आल्सो। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हमारा टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू। ये बताइए।